Hey guys, so here it is the Mahabal class on O.B.G part 3. Okay, and focus over there. जो भी लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं ऑब्वियसली रिक्वेस्ट तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि इतना कंटेंट अच्छा सा मिल रहा है, तो आपको खुद ही जो है सब्सक्राइब शेयर करना चाहिए और लाइक और कमेंट भी करना चाहिए, बराबर. वरना तो ये आपका बोल सकते फिर आप ही समझ लो कि अब नहीं कर सकते हो, तो आप कौन सी लेवल का जो है अपने साथ वो कर रहे हो. ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. देखो ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे, और ये जो मोस्टली इम्पोर्टेंट है, प्रेगनेंसी अकरिंग इन दी रूडिमेंटरी हॉर्न ऑफ अ बाइकॉन्जुगेट यूट्रस. दो हॉर्न बन जाते हैं, उसमें से रूडिमेंटरी हॉर्न में जो है प्रेगनेंसी रह जाती है, उसको कॉर्नुअल प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो भी सक्सेस नहीं जाती. एट 2 to 3 weeks ऑफ जेस्टेशन एज द न्यूरल प्लेट बिकम स्पाइनल कोड. 2 to 3 weeks जेस्टेशनल एज पे बच्चे के न्यूरल प्लेट जो है बनने लगती है स्पाइनल कोड के. ब्रेन भी जो है बच्चे का यहाँ पे बनने लगेगा. डिफ्रेंसिएशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनाइटालिया occurs at the end of the 9th week of gestational age. मतलब कि 2 month के ख़त्म होने के ऊपर है ना, उसका जो है हम बोल सकते हैं कि जेनाइटालिया एक्सटर्नल जेनाइटालिया बन जाता है, और हम इससे आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, फिटस कौन सा है. यूँ इंटरनल डिफरेंसेस इन द मेल एंड फीमेल occurs at the end of the 7th week of the gestational age. When assessing the fundal height, monitor the client for supine hypotension when placed in the supine position. क्योंकि fundal height के लिए हम पेशेंट को supine position में सुलाते हैं ना, इसके लिए. In a neonate, the symptoms of methadone withdrawal may begin 7 days to several weeks after birth. The mother having a sudden burst of energy is known as nesting. अचानक से मदर को ऐसा लगेगा वीकनेस, जिसको बोलते हैं नेस्टिंग. It occurs after 24 to 48 hours after the onset of labor. Before the onset of labor. लेबर के जो है उसके 24 to 48 आवर्स पहले उसको ऐसा लगेगा कि जैसे उसमें बिल्कुल भी एनर्जी ही नहीं रही है, बस्टिंग ऑफ एनर्जी हो गया है, जिसको नेस्टिंग बोलते हैं. ठीक है. fetal heart rate fluctuations greater than 25 beats per minute is called marked variability. विल्चॉप पढ़ा ना अभी हमने. Friedman curve may be used to identify whether a woman's cervical dilation during labor is progressing at the expected rate or not. ठीक है, ये पार्टोग्राफ का एक पार्ट है. Normal maternal hemoglobin is 11 to 13 gram per dl. Tidal volume increases throughout pregnancy because tidal volume is a part of respiratory system because of a small degree of hyperventilation that occurs during pregnancy. स्मॉल डिग्री ऑफ हाइपरवेंटिलेशन रहता है प्रेगनेंसी के दरमियान, कि जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम जो है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी इंक्रीज होता है. फाइब्रोइड्स, ओबेसिटी एंड पॉलीहाइड्रोमनियोस, एमनियोटिक फ्लूइड्स का ज़्यादा लेवल इज कॉल्ड द पॉलीहाइड्रोमनियोस या हाइड्रोमनियोस, कैन कॉल इंक्रीज फंडल हाइट एंड गिव अ फॉल्स मेजरमेंट. जिसकी वजह से भी फंडल हाइट ज़्यादा मिलेगी जो होती नहीं है, और हमको फॉल्स मेजरमेंट लगेगा. Nocturnal frequency of week after delivery may be a sign of urinary tract infection. प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद में जो है पेशेंट को बार बार नॉक्टर्नल रात के टाइम जो यूरिन पास करने को जाना पड़ता है, तो ये आपको यूटीआई का एक सिम्टम्स दिखा सकता है. क्वाड्रुपल स्क्रीन इज परफॉर्म्ड बिटवीन 15 to 18 weeks and assess for trisomy 13, 18. Okay. 13, 18 and 21. And for neural tube, the 1 hour glucose screening is performed. और न्यूरल ट्यूब के लिए 1 hour ग्लूकोज स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं बिटवीन 24 and 28 weeks ऑफ प्रेगनेंसी. एमनियोसेंटेसिस इज परफॉर्म्ड बिटवीन 15 to 20 weeks ऑफ जेस्टेशन एंड इज द कन्फर्म डायग्नोसिस फॉर द डाउन सिंड्रोम. ओके, ट्राइसोमी 21 के लिए ये होता है डाउन सिंड्रोम. The lack of fetal heart rate activity in pregnancy over 6 weeks determines the fetal loss. fetal जो हार्ट रेट एक्टिविटी है, ब्रेडिकार्डिया दिखना 6 वीक पे, वो यूँ दिखाता है कि fetal loss होने वाला है. The most significant medical risk that can occur with air travel during pregnancy. सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रैवलिंग क्या होगा? एयर ट्रैवलिंग. एरोप्लेन में नहीं बैठना है. आप किस में ट्रैवलिंग कर सकते हैं प्रेगनेंसी के टाइम? ट्रेन में. वरना आपको अगर एयर में ट्रैवलिंग किया तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी हो सकता है, बिकॉज प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्लड कोएगुलेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग प्रोड्यूसेस वेनस स्टेसिस. बिफोर प्रोवाइडिंग अ स्पेसिमेन फॉर अ स्पर्म काउंट, द पेशेंट शुड अवॉइड इजेक्यूलेशन फॉर 48 to 72 hours.
जब वो स्पेसिमेन देने आता है उसको बोल देना है कि इसके पहले आपको 48 to 72 आवर्स तक इजैक्यूलेशन नहीं करना है। विगोरियस मूवमेंट बाय द फिटस फॉलोड बाय नो मूवमेंट में इंडिकेट फिटल डिमाइज। ठीक है, अचानक से फिटल मूवमेंट नहीं दिखना, वो ऐसा बता सकता है कि फिटल डिमाइज हो गया है, मतलब डेथ कर गया है। एंड इज कोज फॉर फर्दर असेसमेंट। लियोपोल्ड मैन्यूअर आर यूज्ड टू असेस द फिटस पोजिशन इन यूटेरो। High fiber diet is the first intervention that should be attempted when counseling a woman on the management of hemorrhoids. पेशेंट को हेमरोइड्स की सिचुएशन हम बोलेंगे आप हाई फाइबर डाइट लीजिए। ठीक है। CBC complete blood count and hemoglobin electrophoresis are both CBC and hemoglobin electrophoresis are both appropriate tests for diagnosis hemoglobinopathies in pregnant women. When the fetus is in the bridge position, fetal heart tones are best heard at or above the level of the umbilicus. जब बच्चा ब्रिज पोजीशन में होगा तो उसका जो हार्ट रेट है वो above the level of the umbilicus या at the level of the umbilicus सुनाई देगा. The client with placenta previa needs to restrict her activities and may be placed on complete bed rest CBR. She should avoid sexual intercourse, strenuous activity and long distance travel. Benign tumors मतलब कि नॉन कैंसरियस ट्यूमर फाउंड इन दी स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस आर लियोमायोमास और फाइब्रोइड्स. ब्लड लॉस इन एक्सेस ऑफ 500 milliliter following birth of the baby in the normal delivery is called the postpartum hemorrhage. अगर ये ब्लड लॉस एक्सेस 1000 मिलीलीटर होता है सीजरियन में तो होता है ये पोस्टपार्टम. अगर ये ब्लड लॉस 1500 मिलीलीटर से ज़्यादा होता है हिस्टेक्टोमी के अंदर तो भी उसको PPH बोलते हैं. इन एटोनिक हेमरेज द यूट्रस टर्न्स फ्लैबी एंड बिकम्स हार्ड ऑन मसाजिंग. द प्लेसेंटा इज सेड टू बी रिटेन्ड. ठीक है, प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, बच्चे के साथ साथ रिटेन्ड हो जाएगा. व्हेन इट इज़ नॉट एक्सपेल्ड आउट इवन 30 मिनट्स, और अगर 30 मिनट्स तक बेबी के डिलीवरी के बाद में 30 मिनट्स तक अगर प्लेसेंटा डिलीवर नहीं हुआ आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी तो ये कंडीशन जो है वो सीवियर इमरजेंसी वाली बोल सकते हैं. प्लेसेंटा डायरेक्टली एनकोड टू द मायोमेट्रियम इज कोल्ड प्लेसेंटा एक्रेटा. प्लेसेंटा मायोमेट्रियम तक घुसा हुआ हो तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा. यूट्रस इज टर्न्ड इनसाइड आउट पार्शियली और कंप्लीटली इज कोल्ड इन्वर्जन ऑफ यूट्रस. यूट्रस थोड़ा सा इनसाइड आउट पार्शियली और कंप्लीटली अगर टर्न है तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ द यूट्रस. An action of the genital tract which occurs as a complication of delivery is termed puerperal sepsis, cold puerperal pyrexia. और इसके अंदर फीवर भी देखने को मिलेगा. टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होगा, 100 डिग्री फ़ारेनहीट होगा और हम बोलेंगे इसको puerperal pyrexia हो गया है क्योंकि इसको सेप्सिस इन्फेक्शन का कार्डिनल साइन ही पायरेक्सिया फीवर होता है. राइज ऑफ टेम्परेचर रीचिंग 100 नॉट 4 डिग्री फ़ारेनहीट और मोर ऑन 2 सेपरेटेड ओकेजन at 24 hours apart from first 10 days. ठीक है, ये देखने को मिलेगा. डाइक्लोक्सासिलिन 500 मिलीग्राम एवरी 6 hourly इज ड्रग ऑफ चॉइस इन द acute mastitis. ब्रेस्ट टिश्यूज का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस डाइक्लोक्सासिलिन 500 मिलीग्राम एवरी 6 hourly मतलब 24 घंटे में 4 बार इसको देना पड़ता है. Immediate puerperal emergencies are postpartum hemorrhage, shock, postpartum eclampsia, pulmonary embolism. After the delivery, molding subsides within 5 days. Bruce-filled spots, white or grayish-brown spots in the iris is seen in Down syndrome. Down syndrome में क्या देखने को मिलता है? ब्रूस-फिल्ड स्पॉट्स, वाइट और ग्रेइश-ब्राउन स्पॉट देखने को मिलता है आइरिस आंखों के अंदर. ठीक है, वो डाउन सिंड्रोम को दिखाता है. ब्रूस-फिल्ड स्पॉट्स याद रखना. रूमिंग इन प्रमोट्स मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग. 24/7 आवर्स ये रखते हैं बेबी को और मदर को एक ही रूम पे नहीं पर एक ही रूम में नहीं पर एक ही बेड के अंदर भी. बेबी बॉर्न बिफोर कंप्लीटिंग 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज इज कोल्ड प्रीटम बेबी. Asymmetrical mororeflex in newborn is associated with brachial plexus, cervical or humerus injuries. Progressive thinning and shortening of the cervix are defined as effacement. The increase in diameter of the cervix is called diameter. Diameter का बढ़ना dilatation है और cervix का thin होना और short होना, क्योंकि पहले मैंने बोला था cervix length में होता है, जैसे जैसे बच्चा नीचे आता है cervix width में होता है, इसको effacement बोलते हैं.
100% effacement and 10 cm cervical dilatation occurs in second stage just before the delivery of the fetus देखने को मिलता है. बिशॉप स्कोर पैरामीटर इंक्लूड सर्वाइकल डायलेटेशन, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी, पोजीशन एंड स्टेशन ऑफ द हेड. और ये पूछा जाता है कि बिशॉप स्कोर के अंदर कौन सा पैरामीटर होता है. सर्वाइकल डायलेटेशन देखते हैं, इफेसमेंट देखते हैं, कंसिस्टेंसी को देखते हैं, पोजीशन को भी देखते हैं और स्टेशन ऑफ द हेड. 5 डायमीटर देखते हैं: सर्वाइकल डायलेटेशन, इफेसमेंट, कंसिस्टेंसी, पोजीशन एंड स्टेशन ऑफ द हेड. द फेवरेबल बिशॉप स्कोर इज 6 to 13. Unfavorable score is 0 to 5. In cervicograph, the altered line starts at 3 cm. Cervicograph is the partograph. मैं कब की बोल रही हूँ ना, 4 cm, तो starts at 3 cm या 4 cm. Normal fetal heart rate is 110 to 160 beats per minute. A significant predictor of fetal well-being is fetal heart rate between 120 and 160 beats per minute. टोकोलाइटिक्स एक ऐसी ड्रग है जो प्री मैच्योर लेबर को होने से रोकती है थोड़े आवर्स के लिए, जब तक आप जो है उसको सर्फेक्टेंट ना दे दो, क्योंकि प्री मैच्योर में लंग सर्फेक्टेंट नहीं बनते, लंग मैच्योर नहीं होते, तो हमको कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बीटामेथाजोन या डेक्सामेथाजोन मदर के थ्रू देना पड़ता है. तो ये एक्शन करने में 48 आवर्स तक का टाइम तो लेगा, तो तब तक हम टोकोलाइटिक्स दे देंगे कि एक्चुअली जो 48 आवर्स तक तो डिलीवरी ना हो और मदर के थ्रू बच्चे को ये मिल जाए. ठीक है, तो टोकोलाइटिक्स टर्ब्यूटालिन 0.25 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस आर यूज्ड व्हेन यूट्रस इज हाइपरटोनिक एंड देयर इज नॉन रीअस्योरिंग फिटल हार्ट रेट. ऑम्फेलाइटिस जो है वो अम्बिलिकल कोड का इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन है, इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द अम्बिलिकल कोड. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अम्बिलिकल सेप्सिस. लो लेवल ऑफ अल्फा फिटोप्रोटीन फाउंड इन द डाउन सिंड्रोम, एंड डाउन सिंड्रोम इज द ट्राइसोमी 21 का सिंड्रोम ये देखने को मिलता है क्रोमोसोमल. Upward and outward slanting of the eyes with epicanthic folds, short upper lip with small mouth, macroglossia मतलब कि लिप जो है वो बहुत थिक लगेगा. Mongolian are the features of the Down syndrome. Upward and outward slanting of the eyes with epicanthic folds, short upper lip with small mouth, macroglossia and Mongolian are the features of the Down syndrome. Signs: uterine tetany could result from the use of oxytocin to induce labor because oxytocin promotes powerful uterine contraction, और इसकी वजह से यूट्राइन टिटानी भी देखने को मिलेगा जो ऑक्सीटोसिन की वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है. मेथड ऑफ सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड्स आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो कोचस फोर्सेप्स से हम कर सकते हैं, एंड स्ट्रिपिंग द मेम्ब्रेन्स. इंट्रासर्वाइकल एप्लीकेशन ऑफ द डायनोप्रोस्टोन जेल इज गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सर्वाइकल राइपनिंग. ठीक है, और क्या लगाते हैं, इंट्रा सर्वाइकल एप्लीकेशन देते हैं डायनोप्रोस्टोन जेल का, जो गोल्ड स्टैंडर्ड है सर्वाइकल राइपनिंग के लिए. रेडिकल मास्टेक्टोमी मतलब कि रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट रेफर्स टू रिमूवल ऑफ द ब्रेस्ट, पेक्टोरल मसल्स एंड पेक्टोरल फेशिया एंड नोज. रिमेंबर फॉर द डायनोप्रोस्टोन जेल इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सर्वाइकल राइपनिंग. ओके, और इंट्रा सर्वाइकल एप्लीकेशन है वो. सीजेशन ऑफ मेंसेस का बंद हो जाना इन वुमेन्स इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द ओवरी टू रिस्पॉन्ड टू द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. की जो ओवरी है वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन से बिल्कुल भी जो इनेबल हो गई है, नहीं दिखाती फंक्शन, तो देखने को मिलता है कि मेंसेस बंद हो जाता है. मेन ब्लड सप्लाई इज यूट्रस इज कैरिड आउट बाय यूट्राइन एंड ओवरियन आर्टरीज. अपस्पाल्सी इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्रीच डिलीवरी. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लैसिड आर्म्स विथ एल्बोज एक्सटेंडेड. Interventions is usually undertaken to help treat or cure a condition. It is a range of motion exercises. Morning after pills acts by preventing the implantation of the fertilized ovum if taken within 12 hours post intercourse. कौन सी पिल, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स जो है वो प्रिवेंटिंग करवाती है, एज अ कॉन्ट्रासेप्शन का काम दिखा रहा है, इम्प्लांटेशन को रोकती है ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम. फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम के होने के, इम्प्लांटेशन होने वाला है तब के विदिन 12 आवर्स के अंदर पोस्ट इंटरकोर्स के अंदर. ठीक है, विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना बाय स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स इज कॉल्ड द कॉल्पोस्कोपी. कॉल्पोस्कोपी के थ्रू हम विजुअल एग्जामिनेशन कर सकते हैं सर्विक्स और वजाइना का. ओके, सो बेस्ट टाइम फॉर इंसर्शन ऑफ आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, कॉपर टी को इंसर्शन करने का बेस्ट टाइम आफ्टर 2 to 3 days आफ्टर द पीरियड इज ओवर. पीरियड होने के 2 to 3 days के बाद
इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस IUD इंसर्शन इज शेड्यूल्ड विद इन 7 days फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ पीरियड. 7 days जो है फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड्स के बाद में भी हम कर सकते हैं. बिकॉज इंटरनल ओज जो है स्लाइटली ओपन होती है ड्यूरिंग फर्स्ट 7 days ऑफ द पीरियड्स एंड चांसेस ऑफ ऑलरेडी बीइंग द प्रेग्नेंट इज रूल्ड आउट इन दिस पीरियड ऑल्सो. ओके, तो इसके लिए हम ये करेंगे. द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम विद IUD स्पॉन्टेनियस एक्सपल्सन ऑफ डिवाइस. अचानक से बाहर भी आ सकता है या फिर यूट्रस को परफोरेट भी कर सकते हैं अगर अंदर घुस गया. तो IUD स्पेशली वैसे पेशेंट में लगाते हैं जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, जो अपने आप से बोलते हैं कि हमें IUD लगवाना है और हम उसका जो थ्रेड है उसको लिटिल फिंगर से चेक करेंगे. अगर नहीं दिखता है तो फटाफट से SCP को कॉन्टैक्ट करेंगे. माइट्रल स्टेनोसिस इज द वाल्वुलर लेसियंस दैट कॉजेज रिस्क फॉर मैटरनल डेथ ड्यूरिंग लेबर. ठीक है, माइट्रल स्टेनोसिस वाल्वुलर लेशियंस है और जो मोस्ट कॉमन रीजन है, रिस्क है मैटरनल डेथ होने का ड्यूरिंग लेबर. द मेन कोज ऑफ जेनाइटल वॉर्ट्स कॉन्डाइलोमाटा एक्यूमिनाटा जेनाइटल वॉर्ट्स का कोज इज ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV. ह्यूमन हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ सर्विक्स कैंसर. HPV की वजह से सर्विक्स कैंसर होने का रिस्क रहता है. गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हॉट फ्लसेस इज एस्ट्रोजन एडमिनिस्ट्रेशन. हॉट फ्लसेस कॉमनली अकर ड्यू टू मेनोपोज. मेनोपोज के बाद जो है वो ये देखने को मिलता है हॉट फ्लसेस. व्हेन द पोस्टीरियर ब्लैडर वॉल प्रोट्रूड्स डाउनवर्ड थ्रू द एंटीरियर वजाइनल वॉल. जो पोस्टीरियर ब्लैडर जो है वो एंटीरियर वजाइनल वॉल से बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं सिस्टोसिल. एट अराउंड 10 days ऑफ द कंसेप्शन सिंथेसिस ऑफ 10 days ऑफ द कंसेप्शन होने के बाद SCDs जो सिंथेसिस है वो टेक्स प्लेस बाय द सिंसिस्टियर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हो जाता है. द फिटल ब्लड फ्लो थ्रू द प्लेसेंटा इज अबाउट 500 milliliter per minute. प्रेशर इन द अम्बिलिकल आर्टरी 60 mm of Hg. फिटस स्वेलो करता है अबाउट 400 to 700 milliliter ऑफ लिकर एवरीडे 400 से 700 मिलीलीटर वो स्वेलो करता है लिकर को, बराबर, एमनियोटिक फ्लूइड को एवरीडे. द मेन कार्डियक आउटपुट इन फिटस इज एस्टिमेटेड टू बी 350 milliliter per kilogram per milliliter. ये क्वेश्चन भी आता है. मेन कार्डियक आउटपुट इन फिटस इज एस्टिमेटेड टू बी 350 milliliter per kilogram per minute. ओके, मेन कार्डियक आउटपुट इन फिटस is estimated to be 350 milliliter per kilogram per minute. Daily requirement of calcium during pregnancy and lactation is average 1 to 1.5 gram. Pregnancy associated plasma protein PAPA, बराबर, पैपा बोलते पापा बोलते हैं. प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A. ठीक है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A is secreted by syncytial trophoblast and it acts as an immunosuppressant in pregnancy. Two-site sandwich immunoassay is positive on the first day of the missed period 28 days of the cycle. Two-site sandwich immunoassay is positive on the first day of the missed period 28 day of the cycle. ये देखने को मिलता है. हाइड्रेटिडिफॉर्म मोल की जिसको हम वेसिकुलर मोल मोलार प्रेगनेंसी भी बोलते हैं. वैनिसिंग ट्विन इज ऑल्सो नॉन एज द फिटल रिजॉप्शन. ठीक है, जिसमें क्या होता है, फिटल का रिजॉप्शन हो गया है, एक ट्विन ने दूसरे फिटस से पूरा न्यूट्रिशन ले लिया है, उसको बोलते हैं वैनिसिंग ट्विन. ओके, इज अ फिटस इन अ मल्टी जेस्टेशनल प्रेगनेंसी विच डाइज इन यूटेरो एंड इज देन पार्शियली एंड कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड बाय द ट्विन. मिसकैरेज इज रेट इज इंक्रीज्ड स्पेशली विथ मोनोजाइगोटिक ट्विन्स. अगर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हो तो मिसकैरेज होने के रेट इंक्रीज रहते हैं. In the active management of labor, IM injection of the ergometrine 500 microgram in 1 milliliter is given after delivery of the anterior shoulders to or the latest at least immediately after delivery of the child. In multiple births, it should not be administered until the last child has been delivered. ठीक है, और ergometrine तब तक नहीं देते जब तक मल्टीपल ट्विन्स हो, मतलब ट्रिपल थर्ड और ट्रिपल फोर्थ और सब, तो उसमें जब तक लास्ट बच्चा डिलीवर नहीं होता तब तक अर्गोमेट्राइन नहीं देते हैं और मदर के एंटीरियर शोल्डर पे देते हैं. क्वाड्रुप्लेट्स मतलब कितने, 4 बेबी. क्विंटुप्लेट्स मतलब 5 बेबी. ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला हुआ है क्विंटुप्लेट्स वाला. तो पॉलीहाइड्रोमनियस मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड का बहुत ज़्यादा होना. पॉलीहाइड्रोमनियस इज अ स्टेट वेयर लिकर एमनियाई एक्सीड्स 2000 मिलीलीटर से ज़्यादा. पॉलीहाइड्रोमनियस एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स इज मोर देन
फ्लूइड इंडेक्स देते हैं ना पाउच बना के 444 वाले, उसमें मोर देन वो 24 सेंटीमीटर देखने को मिले या ग्रेटर देन 95th परसेंटाइल फॉर जेस्टेशनल एज भी देखने को मिलता है, ठीक है, तो भी पॉलीहाइड्रोमनियस बोलेंगे। इंडोमिथासिन इज गिवन टू डिक्रीज द एमनियोटिक फ्लूइड, इंडोमिथासिन इज गिवन टू डिक्रीज द एमनियोटिक फ्लूइड के लिए देते हैं, बराबर। इंडोमिथासिन ऑल्सो कहाँ देते हैं, पीडीए में भी देते हैं ना, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस की भी ड्रग ऑफ चॉइस है ना, ओके। लिकर एमनियाई लेस देन 200 मिलीलीटर एट टर्म, अगर 2000 मिलीलीटर से ज़्यादा है तो पॉलीहाइड्रोमनियस, अगर ये 200 मिलीलीटर से कम है तो ऑलिगोहाइड्रोमनियस बोलेंगे। वन और मोर स्मॉल लोब ऑफ प्लेसेंटा प्लेस्ड एट varying distance from main placenta is called placenta substantiorata. Cord attached to the margin of the placenta is called the battledore placenta. Cord margin of the placenta से अटैच है तो battledore placenta. कोड का लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर से कम है तो शॉर्ट कोड बोलते हैं। अम्बेलिकल कोड की बात हो रही है, फुनिक्स की। हेलप सिंड्रोम का मतलब हेलप HE for the hemolysis, H for the hemolysis, EL for the elevated liver enzyme and LP for the low platelet count. Urinary output less than 400 milliliter per 24 hours in pre-eclamptic woman is termed oliguria, diminished urinary output. Therapeutic level of magnesium sulfate in blood is 4 to 7 milliequivalent per liter. Therapeutic level of magnesium sulfate MgSO4 in the blood is the 4 to 7 milliequivalent per liter। और magnesium sulfate जो MgSO4 वो एक्लेम्प्टिक वाली माता की ड्रग ऑफ चॉइस भी है। और देते कैसे है तो 4 ग्राम जो है इसको IV देते हैं और 10 ग्राम जो है वो उसको IM देते हैं। ईच बटक पे 5 ग्राम देते हैं, ठीक है। फिर लॉस ऑफ पटेलर रिफ्लेक्स डिप टेंडन रिफ्लेक्स इज द अर्ली वार्निंग साइन ऑफ द मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। व्हेन रिपीटेड डोजेज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर गिवन पैरेंटरली, नी जर्क रिफ्लेक्सेस शुड बी टेस्टेड बिफोर ईच डोज, ठीक है। अगर रिपीटेड डोज देना पड़ता है MgSO4 का पैरेंटरली तो हम हर एक टाइम पे ईच डोज देने से पहले नी जर्क रिफ्लेक्सेस जो है वो चेक करेंगे। रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट, अगर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट आए तो कोई भी एडिशनल डोज मैग्नीशियम का नहीं देंगे, तब तक नहीं देंगे जब तक रिफ्लेक्सेस वापस नहीं आ जाते। When repeated doses of magnesium sulfate are given parenterally, Knee-jerk reflexes should be tested before each dose. Reflexes are absent तो नहीं देंगे। Parenteral administration of magnesium sulfate is contraindicated in patients with heart block और myocardial damage. Calcium gluconate जो है is the drug of choice to treat magnesium sulfate toxicity। मतलब कि MgSO4 का एंटीडोट या एंटागोनिस्ट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। तो जब भी आप मैग्नीशियम सल्फेट देते हो आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट रेडी ही रखना है। Placenta implanted partially or completed over the lower uterine segment is called placenta previa. Bleeding from or into the genital tract after 28 weeks of pregnancy is called antepartum hemorrhage, APH. In antepartum hemorrhage, ultrasonography is initial procedure either to confirm or rule out the diagnosis. Betamethasone is given to accelerate fetal lung maturity in preterm। मैंने बताया था ना आपको टोकोलाइटिक्स जब बताया था। बेटामिथाजोन या डेक्सामिथाजोन कोई भी दे सकते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, फिटल लंग मैच्योरिटी के लिए जो प्रीटम के अंदर खास देते हैं क्योंकि प्रीटम के अंदर ही लंग मैच्योर नहीं होते हैं। लेसिथिन स्पिंगोमाइलिन का रेशियो चेक करते हैं ना LS का वो। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एनीमिया इज डिफाइंड एज हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 10 ग्राम पर DL। लेसमैन्स 10 स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रेड सेल्स गिव्स बेटर आइडिया अबाउट टाइप ऑफ एनीमिया। लेसमांस 10 याद रखना एनीमिया के लिए है, रेड सेल्स की मॉर्फोलॉजी की स्टडी करता है। मीन कॉर्पस्क्यूलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन MCSC इज द मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लेस देन 30। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इन प्रेगनेंसी इज ऑलवेज ड्यू टू फॉलिक एंड B12 डेफिशिएंसी। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फॉलिक एसिड इन प्रेगनेंसी इज 400 माइक्रोग्राम पर डे, 4 मिलीग्राम पर डेली। Increases in homocysteine and normal methyl malonate indicates folate deficiency. Maternal hyperglycemia during pregnancy can lead to fetal macrosomia. Lugol solution is used to in the hyperthyroidism. Streptomycin crosses placental barrier,
सो इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अदरवाइज बच्चे में डेफनेस करवा देंगी, 8th क्रेनियल नर्व के साइड इफेक्ट्स करवा देती है, टॉक्सिसिटी है ना स्ट्रेप्टोमाइसिन की। प्रीटर्म लेबर इज डिफाइंड एज रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस of the uterus resulting in changes in the cervix that starts before 37 weeks of pregnancy. Labor occurs after 20 weeks but before 37 weeks is termed as preterm labor. After 20 weeks but before 37 weeks तो उसको बोलते हैं preterm labor. Pregnancy continuing beyond 2 weeks of expected date of delivery. 2 weeks of expected date of delivery जो आपको दी है उसके 2 weeks के पहले प्रेगनेंसी का कंटिन्यू होना, मतलब कि ग्रेटर देन 294 डेज के भी ज़्यादा उसको होना, उसको पोस्ट टर्म या पोस्ट मैच्योरिटी बोलते हैं। जो आपको ईडीडी दी है उसके बाद में भी 2 वीक्स चला जाना या 294 डेज से ज़्यादा टाइम लग जाना पर अभी भी डिलीवरी नहीं हो रही है तो पोस्ट टर्म या पोस्ट मैच्योरिटी है। मेन क्लिनिकल साइनिफिकेशंस ऑफ पोस्ट टर्म मैच्योरिटी इज डिसमैच्योरिटी और मैक्रोजोमिया। Scare dehiscence means asymptomatic separation of the thinning of the scare without involving the peritoneal cord and without any hemorrhage। ठीक है, मतलब स्यूचर्स का सिर्फ टूट जाना वो डेहिसेंस है और स्यूचर्स का टूट के इंटरनल ऑर्गन का भी बाहर आ जाना वो एविसरेशन है। ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द एम्नियोटॉमी। pelvis is divided into 4 types: gynecoid, anthropoid, android and platypaloid. The fetus head can be pushed down up to the level of ischial spines and there is no overlapping of the parietal bone over the symphysis pubis. This means no disproportion. Constriction ring is situated at the junction of the upper and lower segment around the constricted part of the pelvis. देखा ना हमने constricted pelvis, Bandy's ring, Schroeder's ring, वो है। Both the thighs and legs are partially extended, bringing the legs to the present at the brim in foot-link presentation. When the fetus position is constantly changed after 37 weeks of pregnancy, this stage is called the unstable life. 36 वीक के बाद भी कंटिन्यूसली फिटस की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम बोलेंगे अनस्टेबल लाइफ. When the cephalic presentation is complicated by the presence of the hand or foot or both alongside the head by the side of the breech is called compound presentation. cephalic तो है, मतलब कि सिर तो है नीचे और उसके साथ में एक हैंड है, एक फूट है उसके साथ में, तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड प्रेजेंटेशन. ठीक है, एक से ज़्यादा जो है कंडीशन पार्ट्स देखने को मिल रहे हैं. तो कोड इज लाइंग इनसाइड द वर्जाइना और आउटसाइड द वल्वा फॉलोइंग रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन इज कोल्ड कोड प्रोलैप्स हो जाना. बच्चे की डिलीवरी से पहले जो है कोड का बाहर आ जाना. टंडल एंड बर्ग पोजिशन देंगे फटाफट से मदर को. सिम्स पोजिशन शुड बी मेंटेन्ड इफ कोड इज प्रोलैप्स्ड. एबनॉर्मली लार्ज साइज बेबी वेइंग मोर देन 4 किलोग्राम इज कंसिडर्ड मैक्रोजोमिक. बच्चे का वेट कितना, 4 किलोग्राम मिलना, उसको क्या बोलेंगे, मैक्रोजोमिक बेबी है. क्लेडोटॉमी इज वन और बोथ क्लेविकल्स में बी कट. क्लेडोटॉमी में क्या करते हैं, जब फिटस का डेथ हो जाता है ना तो उसके दोनों क्लेविकल को, एक या दोनों क्लेविकल को काट के और फिटस को छोटा छोटा पार्ट्स करके बाहर निकालते हैं. विद सीजर्स उसको काटते हैं टू रिड्यूस द शोल्डर गर्थ, कि जिससे शोल्डर का गर्थ रिड्यूस हो जाए. फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन विल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इसलिए देते हैं क्योंकि एंटी डिफेक्ट को कम करना होता है, इसलिए. On examination, the height of the uterus remains at the level of symphysis pubis at 12 weeks of pregnancy. Level of umbilicus at 24 या 22 weeks of pregnancy. Midway between the symphysis pubis and umbilicus is 16th week of the pregnancy. And reproductive period of a woman begins at menarche and ends in menopause. Reproductive period 15 to 45 years. 15 पे वो menarche में होती है, 45 पे वो मेनोपोज में होती है. तब तक 15 से 45 ईयर्स का पीरियड रिप्रोडक्टिव ही बोला जाता है. द नॉर्मल पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज 280 डेज, 40 वीक्स. ठीक है, 259 to 294 डेज बोलते हैं ना वो. डिसकलरेशन एंड साइनोसिस ऑफ द वल्वा, वजाइना एंड सर्विक्स, चेडविक साइन, गुडेल साइंस, हेगार साइंस, यूट्राइन एनलार्जमेंट, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, पॉजिटिव ब्लड प्रेगनेंसी टेस्ट आर नॉन एज प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी. नॉन स्पेसिफिक, सारी साइन प्रोबेबल में ही आती है. द पॉजिटिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड डिटेक्शन ऑफ अ फिटल हार्ट बीट, रिकॉग्निशन ऑफ द फिटल मूवमेंट, विजुअलाइजेशन ऑफ द फिटस थ्रू द अल्ट्रासाउंड. ये पॉजिटिव कन्फर्मेटिव साइंस है.
पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर एज अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। यूपीटी प्रोबेबल में आती है, कंफर्मेटिव में नहीं आती है। ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एससीजी हार्मोन। ठीक है, यूपीटी टेस्ट, यूपीटी किट को किसके थ्रू चेक करते हैं? एससीजी हार्मोन के थ्रू। डिसकलरेशन ऑफ द वेस्टिब्यूल एंड एंटीरियर वॉल ऑफ द वजाइना इज कॉल्ड द जैक्वेमियस साइन। चैडविक साइन, पर्पल इज discoloration of the vaginal mucosa visible 8th week of the gestation. Regular and rhythmic uterine contraction elicited during bimanual examination is known as Palmer's sign. Naegele's formula is used to calculate EDD from LMP. LMP से EDD को ढूंढने के लिए यूज करते हैं. Add 9 calendar months and 7 days to the first day of the last menstrual period. EDD is equal to LMP plus 9 months plus 7 days. The perception of the first active fetal movement by woman is known as quickening, feeling of life. ठीक है, मदर को फर्स्ट बार फील होना कि मेरे अंदर फिटल ने मूवमेंट किया, किक लगाई, तो वो क्विकनिंग है, फीलिंग ऑफ लाइफ. इट अकर्स अबाउट 18 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन इन प्राइमी ग्रेविडा एंड एज अर्ली एज 16 वीक्स इन द मल्टी ग्रेविडा. इसके ऊपर से भी ईडीडी निकल पाती है अगर माता को एलएमपी नहीं पता है तो. ठीक है, याद रखना 16 वीक्स में मल्टी ग्रेविडा को फील हो जाता है क्योंकि उसने पहले भी फील किया हुआ है तो जल्दी होगा, और 18 to 20 वीक्स पे प्राइमी ग्रेविडा को फील होगा जो पहली बार प्रेग्नेंट हुई है. डिक्रीज इन फंडल हाइट अ फ्यू वीक्स बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर इज नॉन एज लाइटनिंग. फंडल हाइट का डिक्रीज होना बराबर उसको बोलते हैं लाइटनिंग. 38th वीक लाइटनिंग इज कोल्ड वेलकम साइन ऑफ द बेबी. 38th वीक पे वो देखने को मिलता है. ग्रेटेस्ट वेट गेन ऑफ द फिटस अकर्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. सबसे ज़्यादा वेट गेन फिटस तब करता है जब थर्ड ट्राइमेस्टर में वो होता है, लास्ट ट्राइमेस्टर में होता है. ग्रेटेस्ट ग्रोथ इन हाइट एंड लेंथ ऑफ द फिटस अकर्स इन दिस सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी. ग्रोथ जो है, वेट गेन जो है वो तो थर्ड ट्राइमेस्टर में होगा, पर हाइट एंड लेंथ जो है फिटस की सेकेंड ट्राइमेस्टर में बढ़ती है. पाल्पेशन ऑफ द फिटल पार्ट्स इज पॉसिबल एट 28th वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी. Active fetal movement can be felt by placing the hand over the uterus by 28 weeks of the pregnancy. Fetal heart sound is most conclusive clinical sign of the pregnancy. FHR, fetal heart rate. Fetal heart rate starts to beat near 22 days, 3 weeks after the woman has conceived. But the sound is too soft to hear. It can be used by 6th to 7th weeks of early age through the ultrasound. Fetal heart tone FHT can be observed through Doppler as early as 8 to 10 weeks and through the fetoscope या Pinard fetoscope 18 to 20 weeks of gestation. Fetal heart tones can usually to be detected with a stethoscope between 16 to 20 weeks. Uterine shape is changed from cylindrical to spherical after 36 weeks of the pregnancy. Normally uterus कैसा होता है? Anteverted and anti-flexed. Crown rump length of fetus can be detected in ultrasonography at 7th week. Crown rump length मतलब कि कॉकिक्स तक जो है बच्चे का, और हम लेंथ देखेंगे, पैर तक नहीं देखेंगे. ठीक है. जॉनसन्स फॉर्मूला यूज फॉर द एस्टिमेशन ऑफ द फिटल वेट. रिलेशनशिप ऑफ द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द फिटस टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द सेंट्रलाइज्ड यूट्रस और मैटरनल स्पाइन इज कॉल्ड द फिटस लाइन. देखा था ना हमने, यूट्रस सीधा है, बेबी भी सीधा है, तो लॉन्गिट्यूडिनल है. यूट्रस टेढ़ा है और बेबी जो है वो क्या है? यूट्रस टेढ़ा है और बेबी भी जो है उसके अंदर वैसे ही है, तो लॉन्गिट्यूडिनल है. यूट्रस सीधा है और बेबी टेढ़ा है तो ऑब्लिक है. यूट्रस सीधा और बेबी पूरा उसमें जो है वो सेंट्रल जैसा हो गया तो ट्रांसवर्स है. प्रेजेंटेशन इज द पार्ट ऑफ द फिटस विच ऑक्यूपाइज द लोअर लोब ऑफ द यूट्रस. बराबर. प्रेजेंटेशन क्या है कि आपको लोअर पार्ट से जब आप पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हो और आपकी फिंगर्स कहाँ पे टच होती है, वो प्रेजेंटेशन पार्ट है. Relation of the denominator to the different quadrant of the pelvis is called position. बराबर. अभी abdominal examination beyond 28 weeks of the pregnancy can reasonably diagnose presentation, position and attitude of the fetus. The formation of swelling due to stagnation of fluid in the layers of the scalp is called caput succedaneum. Formation of swelling due to stagnation of फ्लूइड का भरना ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलता है लेयर्स ऑफ द स्काल्प में, जिसको कैपुट सक्सीडेनम बोला जाता है. बराबर. जो क्या करता है? स्यूचर लाइन को क्रॉस भी कर सकता है. उसमें कोई ट्रीटमेंट की सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही ट्रीट हो जाता है.
Pelvic bone is composed of 4 bone, 2 innominate bones, sacrum and coccyx. इलियम ischium वाला होता है ना वो. Female pelvic joints are 2 sacroiliac joints, sacrococcygeal joint, symphysis pubic. The transverse diameter of the pelvic inlet is 13 cm. Systematic supervision of woman during pregnancy is called antenatal care. Para is defined as the number of past pregnancies gone beyond period of viability. Total number of pregnancy a woman had is called gravida. Primary gravida is one who is pregnant for the first time. ठीक है. The newest guidelines from the WHO recommended that women attended 8th antenatal clinic visit. न्यूएस्ट गाइडलाइन जो WHO ने दिखाई वो बता रहा है कि ANC में एंटीनेटल क्लिनिक विजिट में मदर को 8 बार आना पड़ेगा. Recommended antenatal visit scheduled according to 2016 WHO ANC model. Contact first up to 12 weeks, contact 2 20 weeks, contact 3 24 weeks, contact 4 30 weeks, contact 5 34 weeks. ठीक है. फिर contact 6 36 weeks, contact 7 38 weeks and contact 8 40 weeks. According to WHO FANC model, मतलब ओल्ड मॉडल ऐसा बोलता था कि फर्स्ट वीक विजिट फर्स्ट 8 to 12 weeks of pregnancy, visit 2 24 to 26 weeks of pregnancy, visit 3 32nd week of pregnancy and visit 4 36 to 38 weeks of pregnancy. Increasing the intake of vegetables, fruits and fluids is the best method to relieve from constipation during pregnancy. Sedentary woman needs 1875 calories per day. जिसको कोई काम नहीं करना है वो. In addition, pregnant mother requires 300 calories. Totally pregnant mothers require 2175 calories per day. Abdominal circumference is the single measurement which best reflects fetal nutrition. Triple test include MSAFP, maternal serum alpha fetoprotein, SCG and UE3. Triple test include MSAFP, SCG and UE3. It is used for detection of Down syndrome. It is performed at 15 to 18 weeks of the pregnancy. याद रखना क्या क्या आता है. MSAFP, SCG and UE3. Expulsion of the viable products of conception out of the womb through the vagina into outer world is called the labor. Normal labor is called the eutosia and abnormal labor is called the dystocia. ठीक है. तो ये महाबल सेशन को हम यहीं ओवर करेंगे. नेक्स्ट जब हम मिलेंगे तो और आगे देखने की जो है कोशिश करेंगे. आप जस्ट ऐसे ही जुड़े रहिए, रिवाइज करते रहिए, आगे लेक्चर को शेयर करते रहिए. ओके. लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना. थैंक यू सो मच.